बेहद दूर पहाड़ों के पास एक खूबसूरत नीली झील थी। यह झीला अपनी खूबसूरती और सुकून के लिए मशहूर थी। लोग दौर दौर से इस झील को देखने आते थे और इसके अर्दगर्द का माहौल भी बेहद दिलकश था। यहाँ पर अक्सर क्रिकेट के मैचेस भी होते थे जो आज झील की खूबसूरती को और बढ़ा देते थे। इसका पानी इतना साफ था कि आपस में तिरतीम छिलियां देख सकते थे। जब क्रिकेट की गेंद पानी में गिरती तो पानी में एक खूबसूरत छपाका होता और मछलियां तेजी से इधर उधर भाग जाते। यह मंजर देखने वालों के लिए बहुत दिलचस्प होता था। झील के अर्द गिर्द हरे भरे दरख्त थे। यह दरख्त न सिर्फ झीली खूबसूरती में इजाफा करते थे बल्कि क्रिकेट के खिलाड़ियों को साया भी फराहम करते थे। खिलाड़ी इन दरख्तों के नीचे बैठकर आराम करते और अपनी तवानाई बहाल करते थे। इन दरख्तों पर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। यह वाले झीले के इर्द गिर्द के माहौल को और भी खूबसूरत बना देते थे। जब हवा चलती तो फूलों की खुशबू हर तरफ फैल जाती और यह खुशबू खिलाड़ियों और देखने वालों को ताजगी का एहसास दिलाती। झील के किनारे नरम हरी घास थी। खिलाड़ी आज घास पर बैठकर आराम करते और मैच के दौरान वक्फे में अपनी तकंदूर करते थे। यहाँ सातनी नरम थी। घास पर बैठना किसी ख्वाब की तरह महसूस होता था। यह जगह किसी जन्नत से कमना यह थी। यहाँ का माहौलात ना पर सकूना वर खूबसूरत था कह लोगी। हाँ, आकर अपनी सारी परेशानियां भूल जाते थे। क्रिकेट के मैच भी यहाँ के माहौल को और बेहद दिलचस्प बना देते थे। हर सुबह सूरज की किरणें झील के पानी पर पड़ते। यह मंजर देखने वालों के लिए बहुत दिलकश होता था। खिलाड़ी सुबह सवेरे उठकर झील के किनारे वर्जिश करते और सूरज किरणों का लुत्फ उठाते थे। पानी चमकने लगता जिसे इसमें हैरे जड़े हों। क्रिकेट के खिलाड़ी जब अपने गेंदाव और बल्ले को सूरज की रोशनी में देखते तो हभी चमकने लगते थे। यह मंजर देखने वालों के लिए बहुत दिलकश होता था। शाम को सूरज ढलते वक्त का मंजर देखने वाला था। हाँ, खिलाड़ी मैच के बाद झील के किनारे बैठकर सूरज के डूबने का मंजर देखते और इस खूबसूरती का लुत्फ उठाते थे। आसमान रंगों से भर जाता। यह रंग झील के पानी में भेंजर आते और यह मंजर देखने वालों के लिए बेहद दिलकश होता था। खिलाड़ी भयास मंजर को देखकर हैरान रह जाते थे। झील का पानी इन रंगों को अपने अंदर समो लेता। यह मंजर देखने वालों के लिए बहुत दिलकश होता था और खिलाड़ी भयास खूबसूरती का लुत्फ उठाते थे। यह झील वाकया एक जन्नत का टुकड़ा थी जहां हर कोई आकर अपनी सारी परेशानियां भूल जाता था। इस झील के पास एक छोटा मेंढक रहता था। इसका नाम था टोबी। टोबी बहुत शरारती था। इसे नए नए दोस्त बनाना बेहद पसंद था। झील में टोबी के बहुत से दोस्त थे। एक थी सुनहरी मछली गोल्डी, दूसरी थी एक खूबसूरत तली परी, तीसरा था एक समझदार कुछुआ। ये सब मिलकर झील के पास खेलते को दते रहते। कभी वह पानी में तैरा के करते, कभी वह दरख्तों पर चढ़ते, कभी वह घास पर लुटनियां खाते। ये इनके जिंदगी की बहुत खुशगवार थी। एक दिन टोबिया और इसके दोस्त झील में नहा रहे थे। वो सब बहुत खुश थे और पानी में खेल रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि झील का पानी गंदा हो रहा है। पानी का रंग बदलने लगा और उसमें अजीब सी चीजें तैरने लगे। पानी में कचरा तैर रहा था। प्लास्टिक की बोतलें, थैलियां और दीगर कचरा पानी में तैर रहा था। पानी से बदबू आने लगी थी। बदबू इतनी तेज थी कि वहां खड़ा होना मुश्किल हो गया। टूबिया और इसके दोस्त बहुत परेशान हुए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कहीं यह सब कैसे हुआ। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कहीं यह सब हो कैसे गया। वो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे जैसे कोई जवाब ढूंढ रहे हों। गोल्डी, यह तो बतबरा हुआ। हमें कुछ करना होगा। अब हम आज गंदे पानी में कैसे रहेंगे? यह तो हमारे खेलने की जगह थी। परी, हमें कुछ करना होगा वरना ही झील खराब हो जाएगी। हमें इस झील को साफ करना होगा वरना ही हज यल खराब हो जाएगी। हमें मुल्क रासम से ले का हल निकलना होगा। शेल्डन, लेकिन हम करें तो क्या करें? हमें किसी बड़े कीमत दलीनी होगी। टोबी, हाँ, हमें अपने वालिदीना व असातिज़ा से बात करनी होगी। वो हमें बता सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। सब दोस्तों ने फैसला किया कि वो झील को साफ करेंगे। उन्होंने सफाई के सामान इकट्ठा किए और झील की तरफ चल पड़े। उन्होंने झील से कचरा निकालना शुरू किया। प्लास्टिक की बोतल, ये थैलियां और दीगर कचरा जमा किया।
सबने मिलकर काम किया और झील को साफ करने की कोशिश की। आहिस्ता आहिस्ता झील का पानी साफ होने लगा। आखिरकार झील दोबारा साफ हो गई। टूबिया और उसके दोस्त बहुत खुश थे कि उन्होंने मिलकर यह काम किया। उन्होंने सीखा कि मिलजुल कर काम करने से बड़ा मसला हल हो सकता है। अब वह दोबारा झील में नहा सकते थे और खेल सकते थे। टोबी, गोल्डी, प्री और शेल्डन ने मिलकर सोचा वो झील को साफ करने का कोई हल ढूंढना चाहते थे। टोबी, हमें झील से ये सारा कचरा निकालना होगा। गोल्डी, लेकिन हम इतने छोटे हैं, हम इतना सारा कचरा कैसे उठाएंगे? प्री, हम दूसरे जानवरों से मदद मांग सकते हैं। शेल्डन, हाँ, यही ठीक रहेगा, हम सब मिलकर ये काम कर सकते हैं। टूबिया और उसके दोस्तों ने दूसरे जानवरों को बुलाया। जंगल के हर कोने से जानवर इकट्ठे होने लगे। हर कोई जानता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। उन्होंने उन्हें झील की हालत के बारे में बताया। झील जो कभी साफा और शफाफ थी, अब कचरे से भरी हुई थी। जानवरों के चेहरे पर फिक्र कैलकेरें साफ नजर आ रही थे। उन्होंने सबसे मदद मांगी। हर जानवर ने अपनी अपनी कहानी सुनाई कि कैसे झील की गंदगी ने इनके जिंदगी को मुतासर किया है। सबने मिलकर अहद किया हाँ झील को 2 बार साफ करेंगे। सब जानवर टोबिया और उसके दोस्तों की बात सुनकर राजी हो गए। उनके दिलों में एक नया जोशावर वलोला पैदा हो गया। हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार था। उन्होंने मिलकर झील की सफाई करने का फैसला किया। सबने मिलकर एक मनसूबा बनाया। कुछ जानवर दरख्तों से कचरा उतारने के लिए मुकर्रर हुए। कुछ झील के अंदर से कचरा निकलने के लिए बंदर दरख्तों से प्लास्टिक की बोतलें और थैले उतारने लगे। वह बड़ी इमारत से दरख्तों पर चढ़ते और कचरा उतारते। उनकी फिरती देखकर सब हैरान रह गए। हाथी अपने सूंड से झील में से बड़े बड़े ढेर उठाकर बाहर फेंकने लगे। उनकी ताकतवर मेहनत ने सबको मुतासिर किया। वह बड़े बड़े पत्थरा और कचरे के ढेर उठाकर झील को साफ कर रहे थे। परिंदे अपनी चोंचों में छोटे छोटे टकड़े उठाकर दूर ले जाने लगे। वो सामान में उड़ते और कचरा दूर ले जाकर फेंकते। उनकी मेहनत और लगन ने सबको हौसला दिया। इस तरह सब जानवर मिलकर झील को साफ करने में जुट गए। हर कोई अपनी जगह पर काम कर रहा था। कुछ जानवर पानी के अंदर से कचरा निकाल रहे थे, कुछ किनारे पर सफाई कर रहे थे। सबने मिलकर झील को 2 बार साफा और शफाफ बना दिया। सब जानवर मिलकर काम कर रहे थे, कोई भी पीछे नहीं हट रहा था। टोबी, गोल्डी, प्री और शेल्डन सबको हिदायत दे रहे थे। वो ये देखकर बहुत खुश थे कि सब उनकी मदद कर रहे हैं। वाह, हम सब मिलकर कितना अच्छा काम कर रहे हैं, टोबी ने कहा। हाँ, गोल्डी ने कहा, जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। कुछ ही देर में झील का सारा कचरा साफ हो गया। पानी एक बार फिर साफ और चमकदार हो गया। झील के किनारे की घास भी साफ हो गई। दरख्तों पर नए फूल खिलने लगे। झील एक बार फिर से खूबसूरत नजर आने लगी। सब जानवर बहुत खुश थे। उन्होंने मिलकर झील को बचा लिया था। वो झील के पास नाचने लगे, वो गाने लगे, वो अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे थे। झील में एक बार फिर से जिंदगी आ गई थी। मछलियां पानी में आजाद होकर तैर रही, परिंदे दरख्तों पर बैठकर गीत गा रहे थे, तितलियां फूलों पर मंडला रही थी। झीला एक बार फिर से सुकूना और खुशी की जगह बन गई थी। टोबिया और उसके दोस्त बहुत खुश थे। उन्होंने न सिर्फ अपना घर बचाया था, बल्कि उन्होंने यह भी सीखा था कि मिलजुल कर रहने में है भलाई है। असद के बाद से टोबिया और उसके दोस्तों ने झील की हिफाजत का वादा किया। उन्होंने दूसरे जानवरों को भी इस सबक सिखाया कि हमें अपने इर्द गिर्द की जगह का ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने सबको बताया कि सफाई बहुत जरूरी है। टोबिया और उसके दोस्तों ने यह भी सीखा, अगर हम अच्छे और ईमानदार हों तो हम कोई भी मुश्किल हल कर सकते हैं। उन्होंने सीखा कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कंपथ से गई नीली झील की कहानी हमें यह पैगाम देती है कि हमें अपने माहौल का ख्याल रखना चाहिए।
हमें कभी भी कचरा नहीं फैलाना चाहिए। हमें हमेशा सफाई का ख्याल रखना चाहिए। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी दुनिया एक खूबसूरत और परअमन जगह बन जाएगी।